मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार जी। हिना कुरैशी, प्रशांत, शिवम, विनोद बघेल, अमित श्यामल, आराध्या, सुबह सुबह नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गया आप सभी। झारखंड से प्रणाम कर रहे हैं सुबोध, मनीष, रविकेश। एक चाय में पी रहा था, अचानक से ध्यान आया कि 8:01 हो गया। क्लास शुरू की जाए। बढ़िया एकदम हल्का सर्द मौसम है, बेहतरीन मजा आ रहा है। मुझे भी कह रहे हैं पेमेंट से राधे 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 राधे। बड़े ठीक है, क्लास शुरू करना है। आराध्या कह रही हैं ऑल क्लियर है। रिंकू करुण करें गुड मॉर्निंग। आकाश जी गुड मॉर्निंग। ये थोड़ा भी क्लास में है, मैं उम्मीद करके बैठा हूँ कि आपने लास्ट की दोनों क्लासें देखी हुई हैं। कोई बच्चा ऐसा ना हो क्लास में जो पीछे का देखकर ना आया हो, ठीक है? और ओके ठीक है। एक दो चाय बची है, इसे खत्म करके शुरू करेंगे। निहाल सिंह कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया हैं। प्रतीक कह रहे हैं जय भारत सर, जय भारत भाई। राजकुमार कह रहे हैं राम राम। आशुतोष कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। रोहित यादव कह रहे हैं जय हिंद। अतुल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सुमित जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। सभी कह रहे हैं जय भीम सर, जय भीम भाई। कुछ यादव कह रहे हैं तुम भोर का पहला तारा था, परिवर्तन का नारा है, अंधकार कुछ का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। यूपी से राम राम कह रहे हैं अमित राजपूत। छपरा से राम राम कह रहे हैं रवि कुमार। कुतन जी कह रहे हैं राम राम। चलो बहुत सारे बच्चों में नाम ले दिया, जिसके नहीं ले पाए वो क्षमा करें हमें। चलो ध्यान देखो, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। कल जाते जाते मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसमें मैंने कहा था कि भाई जब कोई वस्तु ठंडी पड़ती है तो शुरुआत में बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाएगी। यानी शुरू में 100 डिग्री से 90 डिग्री तापमान गिर गया 2 मिनट में, 100 से 90 मिनट में गिर गया। लेकिन 90 से 80 डिग्री तापमान होने में समय लगेगा, 80 70 में और अधिक समय लगेगा। कोई वस्तु कितना तेजी से ठंडी पड़ेगी वो केवल उस वस्तु के तापमान पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल वातावरण के तापमान पर डिपेंड नहीं करता, वो वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो वीडियो पढ़ाई कहाँ से देखें? एप्लीकेशन में देखो, कहाँ से देखोगे भाई? पहले 2 वीडियो पढ़ाई कहाँ से देखें? अच्छा यहाँ जाओ, ये हमारे पास में देखिए बीकर है। आज हमें बजरंगी का मैसेज दिखाई दिया, बजरंगी प्रसाद का। लग रहा है बजरंगी जो है आज करवा चौथ मना रहा है। पढ़ाई में ध्यान कम है इसका, करवा चौथ मनाने में ज़्यादा है। आज कमेंट दिखानी हमें, कोई नाम होते हैं स्पेशल याद रह जाते हैं। बजरंगी भाई भी हमारा, अभी रवि, अमित, संदीप, ये याद ही रहते हैं, सबके नाम है। हमारी क्लास में 10 रवि होते हैं, 20 अमित होते हैं। और विकास को पता नहीं कितने। बिहार में आप जाओ, पत्थर फेंक के मारो भीड़ में, वो विकास को जाके लगेगा वो। और विकास नाम कितना कॉमन है, अब विकास का क्या याद करें? बजरंगी का नाम याद हो रहा है। अब हमारे पास में बेटा ये एक बीकर में मैंने पानी लिया और एक मैंने लिया आइस क्यूब। आइस क्यूब ये बर्फ के टुकड़े हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। अब मेरे पास जो बीकर में पानी है, मान लो कि इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसे चूल्हे पर रखा, गर्म करना शुरू कर दिया, है ना? मान लो गैस पर रखा, गर्म करना शुरू किया। अभी गैस याद आया मुझे, अयोध्या में कल गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, शायद 4-5 लोगों की मृत्यु हुई उसमें विस्फोट में। लेकिन हमारे देश के नेताजी, उनका मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने ट्वीट ऐसे किया कि विस्फोट हुआ अयोध्या में, इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से होता है जैसे बम विस्फोट हुआ हो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बस किसी भी तरीके से राजनीति चमकनी चाहिए, है ना? तो अब हमने मान लो कि हमने सिलेंडर यूज नहीं करेंगे भैया, रिस्क है। हमने कहीं और दिया, मान लो इसे लकड़ी वकड़ी जला कर रखा चूल्हे पे, इसमें गर्म कर रहा हूँ। बेटा इसका टेम्परेचर 20 डिग्री था, अब मैंने इसे धीरे धीरे हीट दी। अच्छा अरे बजरंगी का नाम तो क्लास में मुझे लगा बजरंगी जो है भाई वो तैयारी कर रहा है, मेरा नाम बजरंगी रखा करवा चौथ। ऐसा नहीं है कि बजरंगी तैयार होकर अभी कहानी सुनने के लिए जा रहा हो, जब महिलाएं सुनेंगी आपको भी अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। यार विकास नाम तो होता है, विकास कहीं नहीं हुआ है। तो विकास होता है जनता से। अब चलो खैर पॉलिटिकल क्लास नहीं है, जनता ही ऐसी है, जनता वोट देने जाएगी। तुम भी वोट देने जाओगे तो पहले देखोगे मेरी बिरादरी का कौन खड़ा है, मेरी बिरादरी के साथ मेरी पार्टी कौन सी है, और फिर तुम चाहोगे कि भाई उसके बाद विकास हो जाए। कहाँ से होगा? हम अपनी कमी नहीं देखते हैं, दूसरों में कभी ढूंढते हैं। समस्या भारत में ये है। अच्छा आ जाओ, अभी हमारे पास में ये बीकर में पानी है, मैंने इसे गर्म किया तो कुछ देर के बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ गया 35 डिग्री सेल्सियस। भाई आपको पता है, आप इसे चूल्हे पर रखोगे, पानी को गर्म करोगे तो टेम्परेचर 20 से बढ़ के 35 हो गया। और देर तक गर्म करोगे तो 50 हो जाएगा, और गर्म करोगे तो 70 हो जाएगा, है ना? ये तो होगा। अब मैं यहाँ पे आ गया, इस बीकर में आइस क्यूब है, ये मान लो कि 20 बर्फ के टुकड़े हैं, मैंने इन्हें भी गर्म किया। अच्छा मैं आइस क्यूब को गर्म करूंगा तो पिघलने शुरू हो जाएंगे। तो मान लो कि 20 आइस क्यूब में से 15 पिघल गए। ये पहले आइस क्यूब था, उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, 20 आइस क्यूब है, तापमान है 0। अब मैंने हीट दी तो बर्फ के टुकड़े पिघलने शुरू हो गए। तो मान लो कि 15 टुकड़े पिघल गए और 5 अभी बचे हैं, यानी यहाँ पे बर्फ और पानी का घोल है। तो आपको मुझे बताना है कि जब पूरे के पूरे 20 टुकड़े बर्फ के थे तो टेम्परेचर 0 डिग्री था। अब मैंने धीरे धीरे हीट दी, उष्मा दी, कुछ टुकड़े पिघल गए और कुछ बर्फ है। जब इस घोल का टेम्परेचर चेक करूंगा तो 0 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? क्या लगता है आपको क्या होगा? हेमंत सिंह कह रहे हैं सर आपका ड्यूटी टाइम क्या है? तो टाइम है हमारा 9:30 से 6। फिर महेंद्र सिंह कह रहे हैं ब्लॉक हो क्या? नहीं कोई ब्लॉक नहीं है। क्लास के बाद वीडियो से, जिस बैच में वीडियो है वीडियो से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लाइव से पढ़ रहे हैं। बताओ, जब बर्फ था तो टेम्परेचर 0 था, मैंने हीट दी, बर्फ पिघल गया, थोड़ा बर्फ पिघल गया, थोड़ा बच गया। जब टेम्परेचर जो 0 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? चंदन यादव जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। मनीष का भी ठीक है, प्रतीक सिंह का ठीक है, नहीं मनीष का गलत है। बट जितने बच्चे कह रहे हैं 0 से कम आएगा उनका बिल्कुल ही गलत है। भैया टेम्परेचर 0 डिग्री था, हीट देने से, एनर्जी उष्मा देने से तापमान कैसे कम हो जाएगा? अगर आप टेम्परेचर चेक करोगे बेटा 0 डिग्री ही आएगा। आपको क्या कैसे बात कर रहे हो? हमने हीट दी, उष्मा दी, एनर्जी दी, सप्लाई की, और टेम्परेचर 0 का 0, तो एनर्जी गई कहाँ भाई साहब? एक्चुअली में होता क्या है, जब भी आप हीट दो तो ये सोच के मत देना कि टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा। हीट दो काम करती है, ये तो टेम्परेचर बढ़ा देगी। जैसे 20 से कितना कर दिया 35, तो हीट का उष्मा का एक काम है तापमान बढ़ाना, हीट का एक काम है। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही होगी ना, फिर वो अवस्था परिवर्तित करी होगी, स्टेट चेंज करी होगी। स्टेट चेंज करने का मतलब जैसे बर्फ पानी बना दिया, सॉलिड का लिक्विड स्टेट बना दिया। तो यहाँ पे जब आप हीट देंगे सारी की सारी हीट बर्फ को पानी में बदलने में खर्च हो रही है। और जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा तापमान 0 रहेगा। हाँ जब सारा बर्फ पानी में बदल जाएगा उसके बाद भी हीट देंगे तो तापमान 0 से 1 2 3 4 5 लगातार बढ़ने लगेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हीट क्या काम करती है, एक लिखेगा ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ा देती है, ऐसे लिखेगा। जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है, ऑप्शन लिखेगा कि वस्तु का तापमान बढ़ जाएगा, बच्चा टिक लगा देगा। जबकि आंसर कैसे होगा कि जब किसी वस्तु को उष्मा दी जाती है तो वस्तु का तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। और जब नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टेट चेंज होगी, है ना? तब लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नोट। उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी, और नहीं
भी। तो हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नोट, उसमें तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। बेटा एक लाइन पे रखना, जब किसी वस्तु को हीट देंगे तो तापमान आपको बढ़ता हुआ दिख भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, वो हीट जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट, जो तापमान को बढ़ा दे, संवेदनीय उष्मा, संवेदनीय उष्मा। और बेटा जो तापमान को ना बढ़ाए उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। नाम सुना होगा गुप्त उष्मा, ये तापमान नहीं बढ़ाती, गुप्त है, ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, स्टेट बदलती है। तो वो जो हीट तापमान को बढ़ा दे तो हम कहते हैं सेंसिबल हीट। यहाँ पर लिखेंगे एक बार और, संवेदनीय उष्मा, संवेदनीय उष्मा। और जब तापमान को ना बढ़ाए उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। बेटा गुप्त उष्मा जो है ये तापमान बढ़ा भी सकती है नहीं भी, लेकिन क्या करती है, ये स्टेट चेंज करती है। टेम्परेचर नहीं बढ़ाई, क्या करती है, इट चेंजेस स्टेट, ये अवस्था परिवर्तन करती है। इट चेंजेस स्टेट, यह अवस्था परिवर्तन करती है। देखो इस एक लाइन के अंदर कई सारे क्वेश्चन का संग्रह है। अगर कोई आपसे कहे कि भाई बताओ कि वो कौन सी उष्मा है जिसके देने से तापमान नहीं बढ़ेगा, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, वो कौन सी उष्मा है जो अवस्था परिवर्तन करती है, स्टेट चेंज करती है, गुप्त उष्मा। क्या उष्मा देने से हमेशा तापमान बढ़ता है? नहीं, तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। कोई आपसे कहे कि जो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे, संवेदनीय उष्मा कहेंगे। इसी सेंसिबल हीट को ये मोबिन अहमद विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट कब कहेंगे वो आगे बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो वो हीट जिसके देने से तापमान बढ़े सेंसिबल, जिसके देने से अवस्था बदले, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। आपको सर मजा तो आया, पर उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। उसे बस करें ढूंढ के फिजिक्स का बढ़िया टीचर मिला, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया सिखाते भी हैं। हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, वो आपके ऊपर है। टीचर सारे बढ़िया होते हैं, आप कितना एक्टिवली सुन रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी हमारे पास में ये जो हमने यहाँ लिखा है, इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको सर याद तो कर लिया कि अवस्था बदल गई, बर्फ का पानी, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, टेम्परेचर बढ़ गया, सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। लेकिन जानकारी अभी आधी अधूरी सी लग रही है, क्योंकि जब बर्फ पिघलता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे प्रीवियस ईयर में, वो आप कुछ बता नहीं रहे हो, और पानी उबल के भाप बनती है, उसको तो आपने जिक्र भी नहीं किया। तो इन सारी बातों का भी हम जिक्र करेंगे, ग्राफ में आपको बताऊंगा, उस ग्राफ को आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये तो एसी या एसी सप्लाई अब कुछ नहीं बचा और कोई पार्ट बचा, अब खत्म। अब देखो आपको बच्चा लिखने में आपको लिखने का टाइम दूंगा, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, यहाँ पर लिखेंगे हीट, उष्मा, ये एसी एंड नहीं बोलो, यही क्वेश्चन है। टेम्परेचर, तापमान, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर एसी एंड डीसी मतलब दोनों चाहिए। यानी हीट देने से, उष्मा देने से जो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उसे मैं वाई लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो शांत होकर पढ़ना, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैंने क्या किया, एक बर्फ ली और उस बर्फ का जो टेम्परेचर है अब जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस है। आप जाइएगा आराम से सॉल्व पानी किस तापमान पे जमता है? आप पानी जमता है 0 डिग्री पर, पानी तो 0 पर जम जाता है। अभी अगर मैं पानी का टेम्परेचर -3 कर दूं तभी तो बर्फ की फॉर्म में होगा। भाई 0 डिग्री नीचे पानी जमता है, -3 वाला पानी हो वो भी बर्फ है, -5 वाला भी बर्फ है, -10 वाला भी बर्फ है। तो मैंने ऐसा बर्फ लिया जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री है, जो नीचे पानी जम जाएगा। -5 वाली बर्फ भी हो सकती है, -8 वाली, -10 वाली भी। तो मैंने एक बर्फ ली, इसका तापमान है -10। अब मैंने इसे बर्तन में डाला और मैंने इसे गर्म करना शुरू किया, तो हीट दूंगा तो तापमान बढ़ेगा इसका। -10 से कितना होगा, -8, भाई -8 बढ़ाया ना, -10 से, और तापमान दिया -4 और दिया -2, -1 0। इसका अगर बर्फ का टेम्परेचर नेगेटिव हो तो आप इसे हीट देंगे तो लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 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 कहां तक बढ़ेगा, 0 तक, 0 तक बढ़ेगा, ठीक। अब वो हीट जो टेम्परेचर को बढ़ा दे वो तो सेंसिबल हीट कहलाती है, संवेदनीय उष्मा, सेंसिबल हीट। लेकिन बेटा जैसे ही बर्फ 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो 0 डिग्री वाली बर्फ के साथ में क्या है, अगर आप इसे हीट देंगे ना तो 0 डिग्री पर बर्फ पिघलना शुरू करता है। जब तक सारा का सारा बर्फ पिघलकर पानी नहीं बन जाएगा तो तापमान रहेगा 0। जब तक सारा का सारा बर्फ पिघलकर पानी ना बन जाए तो टेम्परेचर रहेगा 0। यानी कि मेरे पास ऐसा बर्फ भी हो सकता है जिसका तापमान 0 डिग्री हो और ऐसा पानी भी हो सकता है जिसका तापमान 0 डिग्री हो। तो 0 डिग्री पर बर्फ और पानी दोनों स्टेट संभव है। अगर बर्फ 0 पर है तो सीधे पिघलना शुरू करेगा वो हीट जो बर्फ को पिघल के पानी बदल दे कहलाएगी लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, स्टेट बदलने वाली। इनमें सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा, अब इसे हीट देंगे तो इसका तापमान बढ़ेगा। तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 1, 2, 5, 10, 15, 20 तक बढ़ेगा, 100 तक, और 100 पे जाकर पानी उबलने लग जाएगा, बॉईल होने लग जाएगा। बड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, 0 से लेकर 100 हो गया, फिर से सेंसिबल हीट है, संवेदनीय उष्मा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस आएगा यहाँ पे, अगर आपके घर में एक बार पानी उबलना शुरू कर दे, एक बार पानी आपके घर में उबलना शुरू कर दिया ना, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। ध्यान रखना, आप पानी का तापमान, किसी लिक्विड का तापमान केवल तब तक ही बढ़ा सकते हैं जब तक उसमें उबाल ना आए। अगर आपके घर में आपने भिगोने में पानी रखा और पानी गर्म होता है तो उसके अंदर उबाल आ गया, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब जो भी हीट आप उसे देंगे, जो भी हीट आप उसे देंगे, वो हीट को लेकर पानी भाप बदलना शुरू कर देगा, भाप बनकर उड़ने लग जाएगा, वो भाप बनकर उड़ेगा। वो घर में होता है ना, कि बार में भिगोने पानी रखा, भूल गए हमने क्या किया, लगे रील देखने, अचानक यार पानी रखा, किचन भाग गए, पूरे किचन में धुआं दिखेगा, क्योंकि उस पानी का टेम्परेचर पहले बढ़ाओ जैसे उबाल आया, आपने गैस बंद नहीं की। अब जो भी हीट मिल रही है उस उबलते पानी को, उसको लेकर भाप बनकर उड़ने लग जाएगा वो। तो जब तक सारा का सारा उबलता पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो टेम्परेचर कितना रहेगा, 100। जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदलेगा तापमान 100 रहेगा। मेरे पास ऐसा पानी भी हो सकता है इसका तापमान 100 हो, उबलता पानी, और ऐसी भाप भी हो सकती है इसका तापमान 100 हो, उबलते पानी से निकलने वाली भाप, ठीक है। तो आपसे पूछे कि 0 डिग्री पर कौन-कौन सी स्टेट संभव है। 0 डिग्री का बर्फ भी हो सकता है, पानी जब तक सारा बर्फ पिघल के पानी में ना बदले तापमान 0। 100 डिग्री का पानी भी हो सकता है, भाप भी, जब तक सारा उबलता पानी भाप में ना बदले तापमान कितना, 100। और पानी की भाप बना दी, स्टेट बदल दी, तो हीट भी कौन सी होगी, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो अगर मेरे से कोई कहे बर्फ का पानी बनाना हो, बर्फ का पानी बनाना हो या पानी की भाप बनानी हो, तो जब बर्फ का पानी बन रहा है, पानी की भाप बने तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा टेम्परेचर 0 रहेगा, जब तक सारा का सारा उबलता पानी भाप में नहीं बदलेगा तापमान कितना रहेगा, 100। और जब भी स्टेट बदलेंगी, बर्फ का पानी बने, पानी की भाप बने, तो लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा देंगे। टेम्परेचर चाहे पानी का बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर आइस का बढ़ाओ, वो इस सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा होगी। 100 डिग्री से ऊपर के पानी को उबाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलो। एक बच्चा कह रहा है कि 100 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता पानी का तापमान, जा सकता है, उसके लिए कुछ तरीके हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे घर में जो पानी हो 100 डिग्री पर ना उबले, 103, 104 डिग्री पर उबले या 105 पर उबले, ठीक है। तो जिस बीकर का तापमान कितना हो सकता है जिसमें पानी उबल रहा है, जो बीकर है उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट गलनांक पर ना पहुंचे, है ना, उसका तो बढ़ जाएगा। मैं यहाँ लिक्विड पानी की बात कर रहा हूँ, है ना। अब मान लो कि आपने कुकर के अंदर पानी रख के उबाल रहे हो, कुकर एल्युमिनियम का है, जब तक एल्युमिनियम अपने मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा उसका तापमान बढ़ा सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं आप, ठीक है। वो भी नहीं, आपके क्वेश्चन आंसर भी आएगा, थोड़ा सा सब्र, ठीक है। देखो अब एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या पानी का तापमान 100 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता है। उसका तरीका ये है कि पानी के अंदर कुछ इंप्योरिटी, कुछ अशुद्धि मिला दो, थोड़ा नमक मिला दो पानी में, देखो प्लेन वाटर है,
तो उसे गर्म करने में 100 डिग्री के आसपास खुलेगा, नमक मिला दोगे तो 100 थोड़ा अधिक उबल जाएगा, थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल जब घर में पानी गर्म कर रहे हैं, जैसे पानी में उबाल आया, वो उबाल 99 पे आए, 104 पे आए, 100 पे आए, अगर उबाल आ गया, अब उसका टेंपरेचर नहीं बढ़ेगा, अब जो भी हीट देंगे वो केवल उस हीट के भाप बन के उड़ेगा, ठीक है। अच्छा हाँ देखेंगे, अब आप कहेंगे सर ठीक है कि ये जो स्टेट बदलने में बर्फ का पानी बन रहा है, पानी की भाप, तो अगर कोई मेरे से कहे कि जब स्टेट बदलती है, जब अवस्था परिवर्तित होती है, तो टेंपरेचर बढ़ते हैं घटते हैं, किसी में कुछ आता है अवस्था परिवर्तन के दौरान, यानी बर्फ के पानी बनने या उबलते पानी के भाप बनने के दौरान तापमान बढ़ता घटता है, किसी में याद रखना स्टेट चेंज करते समय टेंपरेचर रहता है कांस्टेंट। यहाँ पर मैं क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग स्टेट चेंज अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहते हैं, ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इंपोर्टेंट है ना भैया, अवस्था परिवर्तन समझो, बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनना, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान क्या रहता है, स्थिर। अच्छा यहाँ पर अब आप सर जब बर्फ का पानी बन रहा है तब आप लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कह रहे हो, पानी का भाप बन रहा है तो लेटेंट हीट कह रहे हो, उसको उसमें फर्क करो थोड़ा बहुत। देखो जब बर्फ का पानी बनता है, लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा है, इसमें छोटा सा नीचे वी लगा दो, यहाँ पे छोटा सा एफ लगा दो। ये एलएचवी का मतलब क्या है समझना, इस तरह मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। एलएचवी की फुल फॉर्म होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, स्टेट बदल दे, लेटेंट हीट। लेटेंट वेपोराइजेशन का मतलब है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि वो गुप्त ऊष्मा, वो लेटेंट हीट जो उबलते पानी को वेपर में वाष्प में बदल दे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। नाम सुनो मन में, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि जो वाष्पीकरण लिखा है कि पानी को वाष्प में बदल दे, उबलते पानी को वाष्प में बदलने वाली बॉइलिंग वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने वाले को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो यहाँ पे लिखा है बर्फ को पानी बदलने वाले को बोलते हैं एलएचएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। हम कहेंगे संलयन या गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि वो गुप्त ऊष्मा जो बर्फ को गला दे, बर्फ को पानी में गलाने वाले कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा, और पानी का भाप बनाने वाले कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हीट है जो बॉइलिंग वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दे, और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग वो हीट है जो आइस को मेल्ट करा दे। अगर आप इस बात को समझ गए, अब मैं सामने अपने कमेंट लगा लेता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बीच में लगा देते, बहुत कमेंट बाजी करते बच्चे। देखो एक क्वेश्चन है, एक बच्चे को पहले मैं से कर देता हूँ ब्लॉक, इसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, इसे फालतू जो बच्चे कमेंट बाजी करते हैं क्लास में, उनका क्लास में रहने कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले क्लास में रहा जाएगा, इसकी नींद पूरी की जाएगी। अभी पहले इसने पढ़ाई कर ली ज़्यादा, बेटा तू आराम से सो, क्लास में तेरा मन करे होगा, ठीक है। देखो मेरा क्वेश्चन आपसे भी सही है, उबलते पानी का टेंपरेचर 100 डिग्री है, अब उस उबलते पानी से भाप निकल रही है, उसका टेंपरेचर भी 100 है, उबलते पानी का भी 100, उबलते पानी से भाप निकल रही है उसका भी 100। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी कि उबलते पानी की अपेक्षा वेपर से भाप से जलना ज़्यादा कष्ट है, ज़्यादा पेनफुल होता है। यानी एक बच्चे को खोलता हुआ पानी गिर जाए, उबलता हुआ पानी, तो हाथ में से फोके से पड़ जाएंगे, और एक जो है जो उबलते पानी से भाप निकल रही है उससे उसका हाथ जल जाए तो पूरे हाथ की खाल उतर जाएगी, अंदर तक की हड्डियां दिखेंगी। तो यानी कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जलना ज़्यादा पेनफुल क्यों है, जबकि टेंपरेचर दोनों भी 100 है, उबलते पानी का तापमान भी 100 है, उबलते पानी से भाप निकल रही है उसका भी 100 है। एक भाई हमारी क्लास में खत्म नहीं होती, क्लास लाइव है क्या? अरे भाई लाइव पढ़ाई तो लाइव ही होगी, और कैसे होगी? उबलते पानी की अपेक्षा वेपर ज़्यादा पेनफुल क्यों होते हैं, दोनों का तापमान 100 है। अरे भाई हाँ देखो, आपने अपने घर में पानी गर्म करना शुरू किया 9 बजे, ये पानी गर्म होते मान लो कि 9:30 बजे इसने उबलना शुरू कर दिया। घर में पानी 9 बजे गर्म कर रहे थे, 9:30 बजे इसने उबलना शुरू किया, यानी इस उबलते पानी के पास में आधे घंटे की हीट है। 9 बजे स्टार्टिंग की थी, 9:30 बजे उबल रहा है, आधे घंटे की हीट लेकर बैठा है उबलता पानी। लेकिन पानी उबलने लगे उसके बाद जो हीट देंगे उस हीट पे पानी लेकर भाप में बदल जाएगा। वो हीट कौन सी है, पानी भाप में बदल रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वेपर के पास एक्स्ट्रा होती है, इसलिए वेपर ज़्यादा पेनफुल है। भाई 8 बजे से लेकर पानी को हमने गर्म करना शुरू किया, 8:30 बजे पानी उबला, तो उबलते पानी के पास आधे घंटे की हीट है, लेकिन 8:30 बजे की जो हीट दी गई, 8:30 बजे के बाद उस हीट पर पानी भाप में बदल गया, तो भाप के पास तो एक्स्ट्रा हीट है, पानी को भाप में बदल रही है। इस वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की वजह से ज़्यादा पेनफुल है। क्या लिखेंगे हम, तो पहले हिंदी लिखेंगे, इस बार फिर लिखेंगे उबलते हुए जल की अपेक्षा, उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है, ठीक है। वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्यों कर सकते हैं आप हिंदी में, उबलते जल की अपेक्षा समान तापमान की वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है। दोनों का तापमान समान है, उबलते जल का जो लिया आपने 100 और वही समान तापमान की वाष्प से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर पेनफुल देन बॉइलिंग वाटर because vapor contains extra latent heat of vaporization। उबलते जल की अपेक्षा समान वाष्पित तापमान की वाष्प जलना अधिक कष्टदायक होता है, ठीक है, क्योंकि वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि समान तापमान की वाष्प ज़्यादा पेनफुल क्यों है,
उसी तापमान का पानी है, उसी का भाप है, तो भाप ज़्यादा पेनफुल इसलिए होती है कि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पीकरण की ऊष्मा होती है अतिरिक्त। ठीक है, दो चार क्वेश्चन एक बार आपसे पीडीएफ से पूछ लेते हैं ताकि थोड़ा पता चले कि आपको समझ पा रही हो कि नहीं। फिजिक्स कल बताया था भाई मैंने, अभिषेक मुंडाल बहुत की बात नहीं बताई जाएगी, कल की क्लास सारी क्लास लेकर आएगा पीछे भी। तो भाई सुखी सिंह चलो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे आगे ABCD करोगे। नैन्सी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपने चीज देखी होगी, जैसे आपके लिए रोटी बनाई, फुली रोटी, और उस फुली रोटी में ऐसा होता है कि हमारी उंगली अंदर घुस गई, तो उस फुली रोटी से भाप निकलती है, और कई बार वाष्प जो है हमारे हाथ पे से जाती है तो पूरा हाथ लाल हो जाता है, जलन पैदा करती है। तो वाष्प ज्यादा जलन का कारण बनती इसलिए है क्योंकि उस वाष्प के पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पीकरण की ऊष्मा एक्स्ट्रा होती है, इससे पेनफुल होती है वो। अब इसने लिखा है कि इफ हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड इट्स टेंपरेचर, कह कि जब किसी ठोस को ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है तो उसका तापमान एक तरह की मस्ट इंक्रीज बढ़ना चाहिए, एक तरह की बढ़ सकता है, एक तरह की कांस्टेंट रह सकता है, एक तरह बी एंड सी यानी कि बढ़ भी सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। ये डी आंसर है इसका। तो ये बात मैंने आपको बताई है, उसके बाद भी आपने गलत कर दिया, सोचो पेपर में क्या क्या होगे। दो चार बच्चे अभी 5 मिनट पहले मैंने पढ़ाया कि ऊष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। जब किसी वस्तु को हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, उसका तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। तो मे इंक्रीज और मे रिमेन कांस्टेंट यानी कि बी और सी यानी कि डी आंसर बनेगा इसका। कुछ बच्चे इसका आंसर सी लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं। तो एक बार बताओ, ये तो आपके पास बर्फ है, जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा, जब तक इसकी स्टेट कन्वर्ट बदल होगी, कुछ बर्फ है कुछ पानी है, घोल होगा, उसका टेंपरेचर थोड़ा चेंज होता है। जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं बदलता, स्टेट चेंज होते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेंपरेचर पे। आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। तो जो चीज बता दी उसे गलत क्या करो। क्वेश्चन नंबर 5, अर्जुन हेलदार, बजरंगी, अमित गुप्ता, अंकित, प्रीति, जयदीप, रोशन, भूषण यादव, करते रहो। कह रहा है कि पानी किस तापमान पर ठोस और तरल दोनों स्थिति में मौजूद हो सकता है। एट विच टेंपरेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन। वाटर जो है सॉलिड लिक्विड दोनों कंडीशन में रह सकता है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री का बर्फ भी हो सकता है, 0 का पानी भी। जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं बदलता, तापमान 0, तो 0 डिग्री पर दोनों स्टेट संभव है। बर्फ की सॉलिड स्टेट, सॉरी पानी की सॉलिड स्टेट यानी कि बर्फ, लिक्विड स्टेट यानी कि पानी। तो 5 का बी बनेगा। जो पढ़ा रहे हैं वही तो है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखना चाहूंगा कितने बच्चे से आंसर लिखें। खाली ABCD ना लिखें, पहले 6 लिखेंगे आगे। दृष्टि, मोबिन, आकाश, उदयवीर, सुमित, अंकित, आराध्या, शुक्ला, मिस्टर तिवारी, केशव वर्मा, हंसराज, वैष्णव, उदयवीर, कौशल, एनी, राजकुमार, मैत्री, रविंद्र राउत, घनश्याम, रवि कुमार, भाई बरिंद्रा, डब्लू भारती, सुभाष, अंकित मेहरा, अमित गुप्ता, करते हुए क्वेश्चन। राजीव रंजन, पवन कुमार सिंह, बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के जो अणु है, जो मॉलिक्यूल है, अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन के दौरान आपको पता है कि टेंपरेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंपरेचर तो कांस्टेंट रहता है। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा तो किसी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी गति बढ़ेगी। जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी कितना तेजी के साथ मॉलिक्यूल गति करेंगे तो उसकी गति ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेंपरेचर ज्यादा होगा, मैंने बताया पहली क्लास में, टेंपरेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तेजी से हिलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेंपरेचर तो कांस्टेंट रहता है। अब टेंपरेचर है कांस्टेंट, टेंपरेचर फर्क नहीं पड़ रहा, तो काइनेटिक एनर्जी तो बदल नहीं सकती। काइनेटिक एनर्जी टेंपरेचर पर डिपेंड करती है, तापमान ज्यादा, मॉलिक्यूल की गति ज्यादा, गति ऊर्जा ज्यादा, तो जितनी भी आप एनर्जी देंगे वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। स्थितिज ऊर्जा यानी कि वो क्या करेंगे, जैसे बर्फ ही है, उसके मॉलिक्यूल लगातार एनर्जी लेके अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ता है टेंपरेचर का। ठीक है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, तापमान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेंपरेचर में चेंज नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, फिर जो आपने एनर्जी दी वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये संभावित ऊर्जा लिखा है, स्थितिज ऊर्जा। एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे, बच्चे ने पूछा भी था वो, ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 15 करो। आशीष, आरपीएम, सनी, उदयवीर, बॉबी आंसर दे रहे हैं। तो उसने कहा कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन कंपैरिजन विद वाटर 0 डिग्री सेल्सियस अपीयर्स टू बी। 0 डिग्री पर पानी की तुलना में 0 डिग्री पर बर्फ प्रतीत होती है। 0 डिग्री का बर्फ और 0 डिग्री के पानी में ज्यादा ठंडा कौन महसूस होगा? देखना, तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 की भाप है, तो भाप ज्यादा पेनफुल क्यों है? क्योंकि भाप के पास लेटेंट हीट ऊष्मा एक्स्ट्रा है। ऐसे 0 डिग्री का बर्फ है, 0 डिग्री का पानी है, लेकिन 0 डिग्री का पानी इसके पास में लेटेंट हीट एक्स्ट्रा है, यानी कि 0 डिग्री के बर्फ और पानी में दोनों का तापमान यहाँ पे सेम है, लेकिन ज्यादा पेनफुल थी। ऐसे 0 डिग्री का बर्फ और 0 डिग्री का पानी वाली इसके पास हीट एक्स्ट्रा, इसके पास में, यानी 0 डिग्री का बर्फ ज्यादा ठंडा महसूस होगा इसके 0 डिग्री के पानी के मुकाबले। 0 डिग्री के बर्फ और 0 डिग्री के पानी में हम कंपेरिजन करें तो 0 डिग्री का पानी ज्यादा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि 0 डिग्री का जो बर्फ ज्यादा ठंडा महसूस होगा, 0 डिग्री का जो पानी है उसके पास लेटेंट हीट ऊष्मा एक्स्ट्रा है। तो आंसर बनेगा 15 का बी। देखो यहाँ पे देखना, 100 डिग्री का पानी, 100 की भाप, तो तापमान तो 100 है, लेकिन 100 डिग्री की भाप के पास ऊष्मा एक्स्ट्रा है, उसके अंदर गर्माहट ज्यादा है, इससे ज्यादा जलन पैदा कर रही है। 0 डिग्री का बर्फ, 0 का पानी, तो 0 का पानी के पास लेटेंट हीट ऊष्मा एक्स्ट्रा है, उसके अंदर गर्माहट ज्यादा होगी 0 डिग्री के बर्फ के मुकाबले। ठीक है, आई बस में उसका आंसर आएगा हमारा 15 का बी। अब यहाँ पर कुछ में 2-3 बातें पता चली, क्या पता चला दोबारा सुनेंगे। आज की क्लास में पढ़ा कि हीट देने से टेंपरेचर बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। जब तापमान नहीं बढ़ेगा उसे लेटेंट हीट ऊष्मा कहते हैं। जब तक सारा पानी में नहीं आएगा तापमान 0, सारा उबलता पानी भाप में नहीं आएगा तापमान 100। उबलते पानी के अपेक्षा भाप पेनफुल है, उसके अंदर ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्स्ट्रा होती है। ये बात हमने पढ़ी। अब कुछ वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान रखनी है। ये बेटा मान लो कि हम यहाँ पर लिखेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। बर्फ के तलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। ये नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये भी कभी हम धागा खोल देंगे, टेंशन मतलब तो क्लियर हो जाएगा।
बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट, मैंने खाली विशिष्ट ऊष्मा नहीं लिखा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा लिखा है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो मिलते हैं स्मॉल LHF से। इसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। आपको वैसे यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, अब इसके बाद आपको समझना शुरू होगा। देखो बेटा, आपको पता है कि गुप्त ऊष्मा होती है जो स्टेट अवस्था बदल दे, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब है कि वो गुप्त ऊष्मा जो बर्फ का पानी बना दे। तो बेटा, बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम लिखी है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब समझोगे अपने आप कहानी समझ आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में 1 ग्राम बर्फ हो, 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री पर, और मुझे उसे पानी बदलना है, तो अगर मुझे 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलना हो तो मुझे 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। अगर आपसे कहे मुझे बर्फ को पानी बदलने के लिए लेटेंट हीट ऊष्मा देनी पड़ती है, तो बताओ कितनी देनी पड़ती है? 1 ग्राम बर्फ का अगर पानी बनाना है 0 डिग्री के 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री के 1 ग्राम पानी बदलना है तो कितनी देनी पड़ेगी? 80 कैलोरी। बस हमारा काम हो गया। 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। फिर मैंने कहा 10 ग्राम के लिए बताओ, तो 800 चाहिए, 25 के लिए चाहिए, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, 25 ग्राम के 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 कैलोरी आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम? इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। याद रखना, जो हमने डेफिनेशन याद की है उस डेफिनेशन में क्या किया है कि 1 ग्राम बर्फ को अगर मुझे बदलना है पानी में, 0 डिग्री के 1 ग्राम बर्फ को मुझे अगर पानी बदलना है, 1 ग्राम आइस को वाटर में बदलना है, तो 80 कैलोरी हीट चाहिए। तो जितने भी ग्राम वो देगा उसमें 80 की मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमने डेफिनेशन याद किया कि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए। अगर उसने बर्फ दिया किलोग्राम में तो उसका ग्राम बदलना पड़ेगा आपको। हमने तो याद किया ना कि 1 कैलोरी के लिए 80 ग्राम चाहिए, उसने कहा कि 2 किलो कितना चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम, तो 2000 में 80 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरा हमने याद किया कि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी चाहिए, हमारा आंसर आ रहा है कैलोरी में। अगर सारे ऑप्शन जूल में हो तो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। तो ये बात याद करके डायरेक्ट भी आता है कि 1 ग्राम बर्फ का पानी में बदलना है, 0 डिग्री के 1 ग्राम बर्फ को पानी बदलना है, तो कितने कैलोरी चाहिए? 80 कैलोरी हीट चाहिए। अब अगला क्वेश्चन अगर आप ये समझ, ये बस याद कर लो कि बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि अगर बर्फ को गलाना है तो उसकी जो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब है कि 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। 1 ग्राम बर्फ पिघलाना तो 80 कैलोरी, जितने भी ग्राम कहे उसमें 80 की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ ये क्वेश्चन करना, 25 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? रिक्वायर्ड हीट क्या होगी? आवश्यक ऊष्मा, रिक्वायर्ड हीट क्या होगी? पता ना भैया। 25 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बदलना है, 25 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए? आपको इसका याद रखा है 1 ग्राम का, 1 ग्राम को बदलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। कोई नहीं, 25 ग्राम करें तो 25 का निकाल लेंगे, 25 गुना 80 कैलोरी, 25 × 200 और 2000 कैलोरी आ गया। ये 2000 के 2 किलो कैलोरी भी देगा वो, किलो का मतलब होता है 1000, तो 2 किलो कैलोरी चाहिए, 2 किलो कैलोरी 2000। नहीं मल्टीप्लाई करने देखो, ये कहने को न्यूमेरिकल है और आपके लिए मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, गणित का क्वेश्चन आपके लिए। 1 कैलोरी के लिए 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, जितने ग्राम पूछेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये मत कर देना पेपर में और उसने सारे ऑप्शन जूल में दिए, पता चला कि पहले ऑप्शन में 2000 जूल लिखा, 2000 जूल पे लगा के आ जाओ। ये जो आपका आंसर आएगा कैलोरी में आएगा, क्योंकि 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, 25 ग्राम के लिए 2000 कैलोरी, वो दे दे ऑप्शन जूल में, तो 2000 जो लिखा है 4.2 को मल्टीप्लाई कर देना, उसका जूल बन जाएगा। जूल बदलने के लिए 4.2 चाहिए। तो ये वाला तो सब कर लेंगे, है ना, कि बर्फ का पानी बनाना है तो क्या करना, जितने ग्राम बर्फ रखी होगी उसमें 80 की मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि LHF की मल्टीप्लाई कर देना। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर आपको बर्फ को पिघालना हो, अगर आपको आइस का वाटर बनाना हो तो हीट कितनी चाहिए? हीट कितनी Q से, तो हीट चाहिए MLHF। ये तो कर रहे हैं हम। LHF की वैल्यू कितनी होती है? 80। तो जितने ग्राम है कि M मास कितना उसमें 80 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर लो कि जब भी बर्फ का पानी बनाना हो तो कितनी चाहिए होगी? MLHF। यहाँ पे LHF की वैल्यू कितनी है? LHF की वैल्यू है यहाँ पे 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ध्यान रखना, अगर इसमें कैलोरी पर ग्राम है तो ग्राम आए तो मास भी ग्राम लिखना पड़ेगा, M भी आपको ग्राम में यूज करना है। ये फॉर्मूला छोड़ के डेफिनेशन से कर लो, डेफिनेशन से कि जितने ग्राम देगा उसमें 80 की मल्टीप्लाई करनी है, तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो बर्फ का पानी बदलने वाला न्यूमेरिकल कर लोगे, बर्फ का पानी बनाना है 80 की मल्टीप्लाई करनी है। अब पानी का भाप बनाने के लिए करते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा, वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा इसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये है अगर आपको 1 ग्राम पानी का भाप बनाना हो, 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए थी, लेकिन 1 ग्राम पानी की भाप बनानी है तो 540 कैलोरी हीट चाहिए। जब पानी का भाप बनाने की बात करेगा तो 540 की मल्टीप्लाई करेंगे, और बर्फ का पानी बनाने की बात करेगा तो 80 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। नहीं बेटा, बर्फ को पानी बनाना आसान है, 1 ग्राम बर्फ पिघलाने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, लेकिन पानी का भाप बनाना बड़ा खतरनाक काम है। 1 ग्राम पानी का भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी चाहिए, इनको उससे लगभग 7 गुना चाहिए। तो पेपर में बर्फ का पानी बनाने के लिए जाएगा तो 80 की मल्टीप्लाई, और उबलते पानी की 100 डिग्री के पानी को भाप में बदलने के लिए जाएगा तो 540 की मल्टीप्लाई। तो याद रखना हमारा आंसर आएगा कैलोरी में, 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी, जितने ग्राम कहेगा 540 की मल्टीप्लाई करेंगे, कैलोरी आंसर आएगा। जूल में पूछेगा तो 4.2 की मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछूं 0.2 किलोग्राम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, रिक्वायर्ड हीट क्या होगी? 0.2 kg, क्या बताना है? तो बर्फ का पानी बनाना है तो 80 की मल्टीप्लाई करते हैं। इसने कहा मेरे से कि 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को भाप में बदलना है। ये बच्चा 2 प्रोसेस बता रहा है, 2 प्रोसेस वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं है, अभी तो एक ही प्रोसेस वाला चल रहा है ना। या तो केवल बर्फ का पानी बना रहे हैं, 0 डिग्री के बर्फ का पानी बदल रहे हैं, 100 डिग्री के पानी को भाप में बदल रहे हैं, अभी सिंगल प्रोसेस चल रहा है। देखो 1 ग्राम के लिए मुझे पता है कि 540 कैलोरी चाहिए,
0.2 kg का मतलब हो गया 200 ग्राम। इसके लिए कितना चाहिए होगा? 540 में 200 को मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। 54 108 3 यानी कि 108 किलो कैलोरी आ जाएगा। किलो का होता है 1000, 108 किलो कैलोरी। आरपीएम का सही है, 1040 गलत हो गया है। तिवारी जी का सही है, मनीष का सही है, सुभाष ने 1 जीरो कम लगाई है। सुमित पंडित 108 किलो कैलोरी आएगा, तो 16 लिख रहा है तो महागलत है। और कैलोरी पर ग्राम कैलोरी में आएगा आंसर भाई। 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी, तो 200 ग्राम के लिए 540 में 200 को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं भाई। एक बताओ, मैंने आपसे क्या बोला कि इतना याद रखो कि बर्फ का पानी बनाना है तो 80 कैलोरी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ग्राम में, और उबलते पानी की भाप बनानी है तो 1 ग्राम में 540 को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। मैं क्या करूं? रॉकेट साइंस थोड़ी बताएंगे ना। 108 लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। इतने मूर्ख हैं, इन्हें मन कर रहा है कि मुर्गा बना के क्लास में 10 मिनट पढ़ाई जाएंगी। अरे 0.2 के लिए 200 ग्राम, 1 ग्राम के लिए 540, 200 ग्राम के लिए कितनी 540 में 200 की मल्टीप्लाई नहीं हुई इनसे। 108 लिख रहा है, 554 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, 3 जीरो आएंगे, उसे किलो लिखना है। 108 किलो कैलोरी आएगा, ना कि 108 कैलोरी। यहाँ पे आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो। जब वाटर को वेपर में बदलना है, वाटर को वेपर में बदलना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितनी हीट देंगे? MLHV। तो पानी का भाप बनाना है तो MLHV की वैल्यू 540, जितने ग्राम होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और बर्फ का पानी बनाना हो तो MLHF, तो इसकी वैल्यू 80, जितने ग्राम होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये नहीं कर पाओगे तो भाई हम क्या करेंगे? नहीं, चलो आज मल्टीप्लाई नहीं कर तुम यार। टीचर का कॉन्फिडेंस खराब कर दे तुम्हारे से पढ़ के। भाई साहब टीचर डिप्रेशन में आ जाए, मल्टीप्लाई नहीं हो रही इनसे। मल्टीप्लाई भी ऐसे पॉइंट में होता समझ भी आए। M क्या है? मास, द्रव्यमान, कितने ग्राम की बात की कर दी, M क्या है? तो 108 किलोग्राम मल्टीप्लाई करके 1040 लिख रहा है, 100 ग्राम मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलो मिलते हैं मंडे को, बाय, थैंक यू।